दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी इंटरव्यू चल रहा है और मैम यूपीएससी का इंटरव्यू देके आई हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू। हाँ, कैसा रहा मैम? इंटरव्यू अच्छा था, मतलब हाँ बढ़िया था। अच्छा, तो कौन सा अटेम्प्ट था मैम? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, पहले इंटरव्यू था, पहला अटेम्प्ट था। हाँ, तो मीडियम क्या था मैम? इंग्लिश। इंग्लिश मीडियम था। तो ज़्यादातर सवाल कौन से पोर्शन से पूछे? सब टच किया था, हॉबीज़ और मेरा ऑप्शनल है बैचलर्स का जो है करंट अफेयर है। अच्छा, सब पूछा था। क्या ऑप्शनल था आपका? सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी। मीडियम क्या था? इंग्लिश। इंग्लिश मीडियम। अच्छा, करंट अफेयर से ज़्यादातर सवाल कहाँ से पूछ गए? इंटरनेशनल रिलेशंस, रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल पैलेस्टीन, मेरा ओपिनियन पूछा था। जी। बाकी पेंशन स्कीम्स के ऊपर आया था और जो करेंटली चाइना का जो वायरस है उससे रिलेटेड। अच्छा मैम, प्री मेंस इंटरव्यू ये काफ़ी लंबी स्ट्रेटजी होगी, बहुत सारे बच्चों को प्री करने में भी बहुत समय लग जाता है। क्या आपकी रणनीति थी इसके लिए? स्टार्टिंग में तो गाइडेंस नहीं था तो बहुत टाइम लग गया, लेकिन 2-2.5 साल 3 साल भी निकल गए थे। लेकिन बाद में जब सीनियर्स वगैरह से बहुत गाइडेंस मिला कि उन्होंने क्या अप्लाई करा था, टॉपर स्टॉक भी बहुत देखी थी, फिर उसको अपने लिए मोल्ड कर लिया कि अपने लिए क्या स्ट्रेटजी साबित रहेगी सही। तो बिल्कुल, और PYQ ओरिएंटेड रही थी बहुत ज़्यादा, उन पे बहुत फोकस था। CSET के लिए क्या किया था? CSET भी चैलेंजिंग है काफ़ी। CSET मुझे पता था कि मेरे लिए CSET प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैंने प्रीलिम्स के 6 महीने पहले से रोज़ के 3 आवर्स दिए थे CSET को, और जो मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, उस पर ज़्यादा वर्क किया था। अच्छा मैम, तो CSET में हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या कहना चाहेंगे? इंग्लिश मीडियम का तो ज़्यादातर हो जाता है, हिंदी मीडियम वालों को कम हो पाता है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या करना चाहिए? जहाँ तक मुझे लगता है कि मीडियम का कुछ उतना होता नहीं है। जी। सुना तो जाता है ऐसे मतलब ऐसे नोशंस जी। हैं, बट उनके लिए मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगी कुछ, बिकॉज मेरा इंग्लिश मीडियम है, तो उसके बारे में सही नहीं रहेगा कि मैं कमेंट करूँ कुछ। जब मेंस आंसर राइटिंग कैसे की, कब से स्टार्ट की थी? प्री के बाद या प्री के साथ ही? नहीं, प्री के बाद तो एक टेस्ट ही लगा पाया था। जी। जितनी आंसर राइटिंग थी प्रीलिम्स के पहले ही कंप्लीट हो गई थी, प्रीलिम्स के 6 महीने पहले ही कंप्लीट हो गई थी। जो नोट्स बनाए थे आपने, तो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए थे? क्या आपकी स्क्रिप्ट ही बनाई थी? मतलब बिल्कुल टू द पॉइंट चीज़ों को रखा था, और जो चीज़ें मैं भूल जाऊंगी, और मतलब पहली रीडिंग में नहीं नोट्स बनाए थे, पहले बुक को पढ़ा, उसी में हाईलाइट कर करके पढ़ा। जब 5-6 रीडिंग्स हो गई फिर नोट्स बनाए थे, और मेंस में जितने भी कीवर्ड्स गिवन हैं सिलेबस में उन सबको उठाया, आंसर के फॉर्मेट में नोट्स बना लिए। पहले से इंट्रो, पहले से कंक्लूजन, बॉडी, और उसी के वैल्यू एडिशन भी साथ में, करंट भी साथ में ऐड कर लिया, ताकि पहले से आंसर तैयार हो जाए, वहाँ सोचने का समय नहीं मिलता ना, तो ऐसे नोट्स बनाए थे। कोचिंग कितनी ज़रूरी है? कोचिंग आपने ली है, सेल्फ पढ़ाई की? मैंने तो ली थी कोचिंग, मैंने 2 साल पहले दी थी, 2022 में विजन IAS। लेकिन सही बताऊं तो नहीं है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि YouTube पे भी अब इतने सारे वीडियोस आने लग गए हैं। उस टाइम पे पता होता तो फिर शायद मैं ना लेती। ऐसा है, उतना नहीं है, सेल्फ स्टडी बहुत मैटर करती है। अच्छा। हाँ। करंट अफेयर्स कैसे आपने कवर किया और क्या क्या सोर्स अपने यूज़ किए? डेली न्यूज़पेपर तो पढ़ती थी मैं, एक ही पढ़ा था, और डेली अभी इसके लिए इंटरव्यू के लिए 2 पढ़े थे। डेली का वो एक अवेयरनेस के लिए, बाकी नोट्स नहीं बनाए थे, वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उसके लिए मैंने PT 365 मैगजीन है, वो लास्ट में कवर कर ली थी, मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी। ये था करंट अफेयर्स। लास्ट में जो रिवीजन, जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए थे, तो कैसे इतने शॉर्ट नोट्स किए थे कि वो लास्ट में वो 1-2 दिन में ही रिवीजन हो जाए? कैसे बनाने के क्या तरीके? नोट्स तो मेरे शॉर्ट नहीं थे उतने, क्योंकि जैसे सोशियोलॉजी था, नया सब्जेक्ट था, तो उसके मेरे काफ़ी मोटे नोट्स हैं, लेकिन उनको हाईलाइट मैं इस तरीके से करती थी कि सिर्फ वही चीज़ें हाईलाइट करूं जो मैं एक दिन पहले से जल्दी पढ़ लूं, सिर्फ कीवर्ड्स पढ़ के निपटा देती थी। अच्छा। तो हाईलाइट का ज़्यादा इसमें रोल था। 25 अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं प्री का, उनके लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगी? अभी क्या करना चाहिए इतने कम समय में? अभी तो जनवरी स्टार्ट हुआ है लगभग, तो अभी इसी टाइम पे लगभग लोग तैयार करते हैं। तो मेरा क्या था वो बता देती हूँ। मैंने क्या किया था कि जैसे कि सब्जेक्ट्स 5-6 सब्जेक्ट्स होते हैं, उनको डिवाइड कर लिया था कि जैसे अपने हिसाब से, कि जैसे कि मुझे पॉलिटी को रिवाइज़ करने में अगर 10 दिन लग रहे हैं, तो 10 दिन अच्छे से पढ़ा उसको, फिर 11वें दिन एक सेक्शनल लगा लिया कॉन्फिडेंस के लिए और सारे PYQs, फिर 10 दिन निकाले ज्योग्राफी के लिए। ऐसे 1.5 महीने में सारे खत्म हो जाएंगे सब्जेक्ट, सेक्शनल खत्म हो जाएंगे। फिर उसी टाइम को आधा कर देंगे, फिर 25 डेज़ में सारा फिर से रिवाइज़ करेंगे, फिर एक फुल लेंथ लगा लेंगे, फिर 15 दिन कर देंगे, फिर एक फुल लेंथ, तो ऐसे 4 फुल लेंथ लग गए थे। ये सही रहता है, और साथ में डेली का टाइम CSET के लिए तो करना ही करना है, और PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है, उन पे ज़्यादा फोकस रहे तो सही है। टेस्ट सीरीज़ का काम इतना ही होता है सिर्फ कि हम 2 घंटे में लिख पा रहे हैं, कॉन्फिडेंस आ जाए उस एग्ज़ाम के माहौल में, बाकी जो है PYQ है। तो मैडम आज का बोर्ड क्या था? कौन सा बोर्ड था?
मुझे नहीं पता, वो मैंने अवॉइड किया था पहले से ही, ताकि वो दिमाग में ये ना रहे कि ये टफ पूछते हैं, वो आसान। अब पता कर लूँगी मैं। अच्छा, ये पता नहीं पता मुझे। अंतिम मैसेज क्या रहेगा सभी एस्पिरेंट के लिए, क्या बोलूँ? देखो यही है कि जैसे मेरा भी अभी मेंस का कुछ पता नहीं था होगा या नहीं, 90% लग रहा था क्योंकि अच्छे से किया हुआ था पूरा, तो लग रहा था कि हो सकता है ना। प्रीलिम्स का तो पता ही नहीं था, हार मान चुकी थी कि क्या पता ना हो, 5-6 सिली मिस्टेक्स कराई थी, कुछ पता नहीं होता। अभी भी नहीं पता क्या होगा, सिर्फ एक ही होनी चाहिए अपनी सोच कि बेस्ट देना है अपने तरफ से। जब पीछे मुड़ के देखें ये ना रहे कि ये कर लेते तो हो जाता। जैसे कई बार क्या होता है ना, लोग सोचते हैं कि PYQ जो है वो कर लिए होते अच्छे से, टेस्ट ज़्यादा लगा लिए थे, तो वो हमें पहले से सोच के रखना है और असेसमेंट करना है अपना रेगुलरली कि हम सही ट्रैक पे हैं कि नहीं है, नहीं तो वो टाइम निकल जाएगा, फिर उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो राइट अप्रोच रखो और मतलब भूल जाओ, रिश्तेदार हो कोई हो बहुत परेशान करते हैं, ये मुझे भी करा, तो सिर्फ अपने पे फोकस करो, कुछ नहीं होने वाला इन सब लोगों का। सिलेक्शन भी हो जाएगा ना, तब भी इनका जो है रवैया वो वैसे ही रहता है, फिर ये बोलेंगे कुछ और ही बोलेंगे फिर। तो इन सब से दूर रहो, अपना बढ़िया पढ़ाई करो, एक स्मॉल सर्कल रखो अपना, बस मैं तो यही बोलूँगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।